जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और मौजूदा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का यह कहना कि अगर पार्टी चाहेगी, कहेगी कि आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दीजिए तो फिर मैं उसके लिए तैयार हो जाऊंगा। एक नई बहस शुरू हो गई है, एक नई चर्चा शुरू हो गई है। 31 जुलाई को आपको बता दें कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस वक्त जेडीयू के अध्यक्ष हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और लव कुश की जोड़ी एक तरह से कहें कि अब जेडीयू में आगे की राजनीति जेडीयू की तरफ से करती हुई नजर आ सकती है। ये संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में ये बैठक होनी है 31 जुलाई को। पार्टी के नए अध्यक्ष पर बिल्कुल इस बयान के बाद अब यही चर्चा हो रही है कि फैसला लिया जा सकता है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में आरसीपी सिंह ने भी, जैसा हमने कहा, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चलने की बात कही। उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बना दूंगा। इसके साथ ही एक व्यक्ति एक पद को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी काम करने में सक्षम हूं। और याद रखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का जो सपना है वो पूरा होगा। अब सपना क्या है, अंदाजा लगा लीजिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, कुछ ही दिनों में, उसके पहले मैं, आपको पता है ना कि मैं नेता सदन था राज्यसभा। कुछ ही दिनों में मैंने वहाँ हमारे जो आदरणीय सहयोगी रामनाथ ठाकुर जी, उनको मिलना कितना दिन लगा था। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं, आज भी मैं हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए आदरणीय उपेंद्र जी आए तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया। पहले इसका कोई इतिहास नहीं है। मैं मंत्री बना हूँ 7 तारीख, समझे कि नहीं। और मैं आपको बता दूँ कि मैं मंत्री का काम भी मजबूती से करूँगा, संगठन का भी काम मजबूती से करूँगा, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी तय करेगी तो मैं ये जिम्मेवारी अपने किसी मजबूत साथी। उपेंद्र कुशवाहा जब से जेडीयू में आए हैं, कहें कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया है, तभी से ये लगातार रह रहकर चर्चा हो रही है कि क्या आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में बन नहीं रही है, उनमें ठनी हुई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद इन सभी बातों पर विराम लगाने की कोशिश की, बयान दिया, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई मतभेद नहीं है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन्होंने जमकर तारीफ की, कहा कि वो सर्वमान्य नेता हैं, सर्वे सर्वा जेडीयू के वही हैं। एक बात और कही उपेंद्र कुशवाहा ने, और वो ये कि यात्रा के जरिए, आपको बता दें कि चंपारण की धरती से उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू की यात्रा की शुरुआत की है और इसमें उन्होंने कहा कि यात्रा के जरिए बिहार के लोगों से संपर्क करेंगे और जेडीयू का जनाधार बढ़ाएंगे। जेडीयू की जो बातें हैं, जो सिद्धांत हैं, वो लोगों को समझाएंगे और इससे पार्टी को आगे आने वाले समय में फायदा मिलेगा। कई सारी बातें कही हैं इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने, उनको भी सुन लेते हैं। लोग यह भी कन्फ्यूजन करते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात नहीं होती है, आपस में इन दोनों की कभी मुलाकात नहीं है। तो आज तो हमने उनके सामने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, हमने साफ साफ कहा कि आधा दर्जन से ज़्यादा बार उनसे टेलीफोन पर बात हुई है, हम लोगों ने मुलाकात की है, एक दूसरे से चाय पी है बैठ कर के। तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जो कन्फ्यूजन लोगों ने क्रिएट किया था, आज मुझको लगता है कि उसका पट्टाछेप हो गया। और अब जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदले जाने के ऊपर चर्चा होने लगी है तो फिर सियासी गलियारों में कई सारे बयान जाहिर तौर पर सामने आएंगे। सत्ता पक्ष के दल हैं वो अपनी तरीके से दलील देंगे और विपक्ष जो है वो अपनी तरीके से या तो चुटकी लेगा या फिर हमलावर होगा। सारे बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर अपने सहयोगी का रुख करेंगे, उनसे और तफसील से बात करेंगे इस खबर पर। पार्टी के अंदर कल जो बैठक हुई उसमें गुटबाजी बिल्कुल दिखाई पड़ रहा था। कुछ आरसीपी सिंह के खेमे में लोग दिखाई दे रहे थे तो कुछ नीतीश जी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिख रहे थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पार्टी का भविष्य अब आगे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन दोनों का जो फैसला होगा वो बिल्कुल सही हाथों में पार्टी के कमान वो देंगे। और मेरे हिसाब से इन दोनों से ज़्यादा अनुभवी कोई है नहीं, क्योंकि इतने सालों से सरकार चला रहे हैं और ये जिनके भी हाथों में पार्टी के कमान को सौंपेंगे वो निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करने में काम आएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। और जेडीयू न्याय और विश्वास के साथ जिस तरह से चल रही है, आगे भी उसी तरीके से चलती रहेगी। जेडीयू को नीतीश कुमार जी सींचे थे, या कभी जॉर्ज साहब से कब्जा किए थे या शरद यादव से कब्जा किए थे।
वो जेडीयू अब इनका नहीं रहा, क्योंकि कभी एक अधिकारी को अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है और कभी दूसरे पार्टी से आए हुए व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की बात कर रही है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा। क्या इनके जेडीयू में इतने दिनों में एक भी ऐसा नेता ही नहीं निकाल पाए जिन पर इनका विश्वास हो, या इनको लगता है कि पुराने साथी कहीं आरसीपी की तरह भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं चले जाएंगे? जेडीयू गठबंधन का, उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं का हम बहुत सम्मान करते हैं। जेडीयू के भीतर अगर अंदरूनी बदलाव होना है, बदलाव होता भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जेडीयू का अंदरूनी विषय है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बिहार में बहुत बखूबी, बहुत पूरी मजबूती से चल रही है और इन सब चीजों का पार्टी के भीतर संरचनात्मक बदलाव अगर होते भी हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जेडीयू के सहयोगी बीजेपी भले ही लाख ये कहे कि ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है, लेकिन सवाल तो पूछा ही जाएगा। याद कीजिए उमेश कुशवाहा, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, उनका वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह के कि 3 साल का कार्यकाल है आरसीपी सिंह का, वो 3 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काबिज रहेंगे। और अब 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जेडीयू की बैठक और इस बीच लगातार कयासों का दौर और आरसीपी सिंह का बयान। पॉलिटिकल एडिटर बिहार से हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये 31 जुलाई को क्या विराम लग जाएगा इस चर्चा पर? देखिए रविंद्र, अभी कहना जल्दी होगी कि विराम लगेगा, लेकिन चर्चा तो लगातार जारी है और चर्चा आगे होती रहेगी जब तक कि ये बदलाव ना हो जाए। क्योंकि साफ तौर पे है, पार्टी में जो खेमेबंदी है, पार्टी में जो चीज़ें चल रही हैं, वो कहीं से भी पार्टी के सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और जिस तरह से कल पूरी बैठक हुई, 3 घंटे के आसपास बैठक चली, मुख्यमंत्री को आना पड़ा, मुख्यमंत्री को एक तरह से कहें बीच बचाव करना पड़ा। दोनों नेताओं की उन्होंने तारीफ की, चाहे आरसीपी सिंह हो, उनको अनुभवी बताया और ये कहा कि लंबे समय से वो काम करते रहे हैं मंत्रालयों में, चाहे अधिकारी के रूप में और चाहे अब मंत्री के रूप में, तो ये कह सकते हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का नंबर आया जिनकी उन्होंने चर्चा की और साथ ही कहा कि ये किस तरह से दौरा कर रहे हैं और इनकी जो मनोकामना है या इनका जो सपना है वो पूरा होगा। तो इसी के बाद से पूरा सिलसिला चल पड़ा कि आखिर ये सपना क्या है, किस तरह की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और यही वजह है कि अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही, तमाम तरह की बयानबाजियाँ की जा रही हैं। और इस बीच में ये चीज़ बिल्कुल तय है कि कुछ ना कुछ तो होना है, क्योंकि कल ही ये फैसला हुआ कि 31 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उस बैठक में फैसले हो सकते हैं। दिल्ली में बैठक होनी है और आरसीपी सिंह ने जिस तरह संकेत दिया कि अगर कोई मजबूत व्यक्ति आता है तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो साफ तौर पे अभी कहा जा रहा है कि, और ये समझा भी जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। हो सकता है कि आगे पीछे हो, लेकिन ये होना तय है। जी हाँ, ये कुछ ना कुछ वाकई में कब तक होगा ये सबकी नज़र रहेगी और लगातार खबर